जब भी आप किसी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो क्या सिर्फ उसका सस्ता प्रीमियम देखकर उसे बाय कर लेते हैं? क्या आपको भी ऑप्शन में इतने सारे स्ट्राइक प्राइस देखकर कभी कंफ्यूजन होता है कि मेरे लिए कौन सा सही स्ट्राइक प्राइस रहेगा? या फिर कभी आपने किसी ऑप्शन में ट्रेड किया हो, मार्केट में तो मूवमेंट आ गया लेकिन आपका प्रीमियम मूव ही ना किया हो? अगर आपके मन में भी इस तरीके के सवाल है तो इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा डेल्टा से। ऑप्शंस में डेल्टा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीक है जिसकी समझ हर एक ऑप्शन ट्रेडर को होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में आपको इस तरीके से डेल्टा समझ में आने वाला है कि अगले कुछ मिनटों के बाद आपको डेल्टा में ना तो कभी कोई कंफ्यूजन रहने वाला है और ना ही इसके लिए कभी आपको दूसरा कोई वीडियो देखना पड़ेगा। हम डेल्टा को इस वीडियो में दो तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको ऑप्शन चेन में समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम इसको एक्सेल फाइल में भी देखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकली जब लाइव मार्केट चलता है उसमें किस तरीके से डेल्टा बदलता है और उसका प्रीमियम पर क्या इंपैक्ट आता है। मैं इसको बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्लो स्पीड में समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप YouTube की सेटिंग में जाकर इस वीडियो को 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आप एक ही बार में सारे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से सीख जाएं। यहाँ पर भी हम निफ्टी ऑप्शन चेन का एग्जांपल ले रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं निफ्टी का प्राइस चल रहा है 24,289। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो अब आपको पता है कि जब भी हमें इस निफ्टी के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस लगेंगे तो हम इसका कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और जब भी हमें इसके प्राइसेस घटने के चांसेस लगेंगे तो हम इसका पुट ऑप्शन खरीदेंगे। फिलहाल हम मानकर चलते हैं कि हमें इस निफ्टी के प्राइस जो अभी 24,289 चल रहा है, यहां से इसके प्राइसेस बढ़ने के चांस हैं। बढ़ने के चांस है तो हम क्या खरीदेंगे? कॉल ऑप्शन। अब जब आप आते हैं इसकी ऑप्शन चेन में तो आप यहां पर देखते हैं कि यहां पर ये है कॉल ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में जो एलटीपी है ये लिखा हुआ उनका प्रीमियम, लेकिन यहां पर तो इतने सारे कॉल ऑप्शन है। यहां पर 36 रुपीज का भी प्रीमियम है और यहां पर 310 रुपए वाला प्रीमियम भी है। तो ये सस्ते और महंगे क्यों है ये तो हम पहले समझ चुके हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन चाहे कोई 310 रुपए वाला प्रीमियम खरीदे या फिर ये 36 रुपए वाला प्रीमियम खरीदे, हैं तो दोनों ही कॉल ऑप्शन। और इस निफ्टी के बढ़ने पर सारे कॉल ऑप्शन की वैल्यू ऊपर जाएगी। चाहे सस्ता प्रीमियम हो चाहे महंगा प्रीमियम हो, सभी कॉल ऑप्शन है तो सभी की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो इन सभी में डिफरेंस क्या है? इन सभी में डिफरेंस है गाइस डेल्टा का। आप देखिए यहां पर जो डेल्टा आप देख पा रहे हैं, ये डेल्टा सभी स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग है। और डेल्टा का मतलब होता है अंडरलाइन के हर एक रुपए के ऊपर जाने पर हमारा प्रीमियम कितने पैसे मूव करेगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि हमने ये 24,250 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, इसका प्रीमियम है 131.50। हमें इस निफ्टी के 24,289 से ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो हमने क्या किया है, इसका कॉल ऑप्शन खरीदा है 131.50 का। अब हम वेट कर रहे हैं कि ये 289 से प्राइस ऊपर बढ़े तो हमारा प्रीमियम भी ऊपर बढ़ेगा। तो ये निफ्टी ऊपर बढ़ता है। निफ्टी 24,289 से पहुंच जाता है 290, यानी 1 रुपए प्लस हो गया। आपने कॉल ऑप्शन यही सोचकर लिया है कि प्राइस ऊपर बढ़ेगा, प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो रहा है ऊपर, तो आपकी प्रीमियम पर भी उस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। तो निफ्टी 1 रुपए बढ़ा है तो आपका प्रीमियम 131.50 से 132.50 नहीं होगा। निफ्टी के 1 रुपए बढ़ने पर यह प्रीमियम बढ़ेगा सिर्फ 54 पैसे, क्योंकि इसका डेल्टा है 0.54। तो इस 0.54 को आप पढ़िए 54 पैसा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अगर एक चॉकलेट 25 पैसे की आती है और आपके पास 1 रुपए है तो आप कितनी चॉकलेट खरीद सकते हैं? 4। ये एग्जाम्पल मैं आज के बच्चों के लिए दे रहा हूं, उनको हो सकता है कि ये बात ना पता हो, इसके लिए। तो हमें ये याद रखना है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यहां पर जैसे आप देखिए इसका जो डेल्टा है वो है 54 पैसा। तो ये 54 पैसे का मतलब ये है कि निफ्टी के 1 रुपए के बढ़ने पर हमारे प्रीमियम में 54 पैसे का ही मूवमेंट आएगा, पूरा 1 रुपए नहीं चलेगा। तो अभी अगर आप यहां पर नोटिस करें तो हम जैसे जैसे महंगे वाले प्रीमियम की तरफ बढ़ रहे हैं यहां पर डेल्टा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, और जैसे जैसे हम सस्ते यानी कि आउट ऑफ द मनी प्रीमियम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पर आपको डेल्टा कम होता हुआ दिखेगा। डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर 1 तक। अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है पूरा 1, तो इसका मतलब है कि निफ्टी 1 रुपए चलेगा तो हमारा प्रीमियम भी 1 रुपए चलेगा। तो अब इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप महंगा वाला प्रीमियम खरीदते हैं तो उसका डेल्टा हाई रहता है और सस्ता वाला खरीदते हैं तो उसका डेल्टा लो रहता है। तो अंडरलाइन के कंपैरिजन में जितना महंगा वाला प्रीमियम उसमें उतना फास्ट मूवमेंट आएगा और जितना सस्ता वाला प्रीमियम उसमें उतना कम मूवमेंट आएगा। इससे पहले कि हम ये समझें कि हमें कितना डेल्टा वाली प्रीमियम खरीदनी चाहिए, पहले सेम चीज को मैं आपको एक बार एक्सेल में प्रैक्टिकली दिखाता हूं, जिससे आप और बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे और फिर हम लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कौन सा डेल्टा बेहतर हो सकता है। तो अभी मैं आपको सेम कंसेप्ट इस एक्सेल फाइल पर समझाता हूं। यहाँ पर जैसे कि लाइव मार्केट में प्राइस चेंज होता है वैसे हम प्राइस चेंज करेंगे और आप प्रीमियम पर इसका इंपैक्ट देखिएगा। मैंने यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन का ही एग्जांपल लिया है, हालांकि जब आप पुट ऑप्शन का डेल्टा अगर चेक करेंगे तो आपको माइनस में दिखाई देगा, जो डेल्टा की वैल्यू है माइनस में दिखाई देगी, लेकिन उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पुट ऑप्शन में हमारा निफ्टी के गिरने पर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रॉफिट होता है, इसकी वजह से वहां डेल्टा की वैल्यू माइनस है। इसका मतलब है कि निफ्टी के हर 1 रुपए के गिरने पर हमारा पुट ऑप्शन का प्रीमियम कितने पैसे से बढ़ेगा। तो कंसेप्ट दोनों ही जगह सेम चलेगा।
अभी यहाँ पर आप देखिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर मैंने लिखी हुई है और इनका अलग अलग डेल्टा है, सभी के अलग अलग प्रीमियम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी मैं इस निफ्टी के प्राइस को चेंज करूंगा तो आप यहाँ पर होने वाले प्रीमियम के चेंज को ऑब्जर्व करिएगा। जैसे अभी हम इस प्रीमियम को लेकर चलते हैं, मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन 130 रुपए वाला प्रीमियम खरीदा, इसका डेल्टा कितना है 0.50। अब आपने बाय करके इसको अपने डीमेट में रख लिया। अब आप क्या वेट करें कि निफ्टी का प्राइस बढ़े तो आपका प्रीमियम बढ़े। अब निफ्टी का प्राइस बढ़ना स्टार्ट करता है 24,251, तो आप देखिए प्रीमियम सिर्फ 50 पैसे ही बढ़ा, क्योंकि इसका डेल्टा कितना है 50 पैसे। तो निफ्टी के हर 1 रुपए के बढ़ने पर हमारा प्रीमियम कितने पैसे से मूव करेगा, यही कंसेप्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ए ने खरीदा ये 24,150 वाला प्रीमियम जिसका रेट था 190 रुपए, और बी ने खरीदा ये 40 रुपए वाला प्रीमियम। दोनों ने कॉल ऑप्शन खरीदा है, दोनों का प्रॉफिट कब होगा, जब ये निफ्टी स्पॉट का प्राइस ऊपर जाएगा। मान लेते हैं निफ्टी का प्राइस 20 रुपए से बढ़ गया। यहाँ ऑब्जर्व करिए, इसने बी ने 40 रुपए पर प्रीमियम खरीदा है और ए ने खरीदा है 190 रुपए पर। अब मार्केट में मूवमेंट आता है और मार्केट बढ़कर हो जाता है 24,270, यानी 20 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर बी ने जो सस्ता प्रीमियम देखकर खरीदा था उसका प्रीमियम निफ्टी के 20 रुपए चलने पर सिर्फ 4 रुपए चला है, क्योंकि इसका डेल्टा 0.2 है। तो निफ्टी के हर 1 रुपए के बढ़ने पर ये प्रीमियम सिर्फ 20 पैसे बढ़ेगा, तो इसके प्रीमियम में सिर्फ 4 रुपए का मूवमेंट आया। लेकिन जो ए का प्रीमियम था वो 13 रुपए मूव किया है, क्योंकि वो निफ्टी के हर 1 रुपए के चलने पर 65 पैसे मूव कर रहा था। निफ्टी का मूवमेंट तो दोनों के लिए सेम आएगा, वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन सिर्फ डेल्टा की वजह से आप देख सकते हैं कि प्रीमियम पर कितना इंपैक्ट आ सकता है। हमने एनालिसिस किया कि मार्केट ऊपर बढ़ सकता है, मार्केट ऊपर बढ़ा, उसके बावजूद भी हमारा प्रीमियम ऊपर नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने सस्ता प्रीमियम देखकर खरीद लिया था ये सोचकर कि इसमें कम रिस्क रहेगा। लेकिन एक्चुअल आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा रिस्क कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है उसके बावजूद भी हमारा प्रीमियम अगर ना बढ़ रहा हो। हालांकि अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है तो जो डेल्टा है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है, डेल्टा कॉन्स्टेंट नहीं रहता। डेल्टा की जो वैल्यू चेंज होती है वो डिपेंड करती है उसके गामा पर। अगर आपको गामा भी समझना है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए कि जितना ज्यादा डेल्टा उतना ज्यादा वो अंडरलाइन के बिल्कुल साथ में चल रहा होगा। कि अगर मान लीजिए अगर किसी भी प्रीमियम का डेल्टा अगर 1 है तो 1 डेल्टा वाला जो प्रीमियम होगा वो निफ्टी के हर 1 रुपए के बढ़ने पर पूरा 1 रुपए चलेगा। तो जितना ज्यादा डीप इन द मनी आप जाएंगे वहां पर आपको डेल्टा की वैल्यू उतनी ही हायर देखने मिलेगी, और जितना फार अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे उतना कम उसमें डेल्टा की वैल्यू रहेगी। ये इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, कहीं भी कुछ अगर कंफ्यूजन है तो सारे वीडियोस आप हमने पहले बनाए हुए हैं, आप उनको जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें हमेशा हाई डेल्टा वाला प्रीमियम ही बाय करना चाहिए? नहीं। देखिए, एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा कि वो मार्केट को लेकर उसका कितना स्ट्रांग व्यू है और उसका कितना रिस्क कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो अपना डेल्टा को चूज करेगा। अगर आप बिगिनर है तो डायरेक्शनल ट्रेड के लिए एट द मनी या थोड़ा इन द मनी जाना सही रह सकता है, यानी कि जिन भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 0.6 के आसपास है, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ही खरीदने वाले हैं तो ऐसा नहीं कि आपको हर बार जाकर डेल्टा चेक करना पड़ेगा। एट द मनी पर जो डेल्टा की वैल्यू हमेशा लगभग 0.5 के आसपास ही रहती है, तो यहाँ पर एट द मनी से थोड़ा इन द मनी की तरफ जाना ठीक रह सकता है। बाकी आप अपनी रिस्क कैपेबिलिटी, आपका जो एनालिसिस है वो कितना स्ट्रांग है, उसके हिसाब से भी डेल्टा का डिसीजन ले पाएंगे। तो अब बेसिकली आपको यहाँ पर पता है कि डेल्टा का लॉजिक क्या है, डेल्टा किस तरीके से वर्क करता है, तो आपका एनालिसिस कितना स्ट्रांग है और आपकी क्या रिस्क कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस खरीदा है तो अंडरलाइन के मूवमेंट के बाद उसमें आउटकम क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आज के बाद आप ऑप्शन बाय करते वक्त सिर्फ प्रीमियम नहीं बल्कि उसका डेल्टा देखकर भी डिसीजन लेंगे तो समझ लीजिए आप बिगिनर से एक लेवल ऊपर तो जा चुके हैं। गाइस, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।